गुड मॉर्निंग। आज वेक्टर का लास्ट क्लास होगा और इस क्लास में थोड़ा एडिशनल एक टॉपिक्स हमारा है जिसमें कि आपका डायरेक्शन कोसाइन, उसके अंतर्गत साइन लॉ, कोसाइन लॉ और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। वैसे ऐसे क्वेश्चन इसमें एयरफोर्स और नेवी में नहीं पूछते देखा है, लेकिन इसका यूज मोशन पार्ट में इसका यूज है, तो इसकी बहुत ही ज़रूरत होगी आगे जा कर के। इसीलिए जिसको लास्ट क्लास में इसको हम बता देते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन हुआ, साइन लॉ हुआ, कोसाइन लॉ हुआ और कोप्लेनर वेक्टर का कंडीशन कि तीन वेक्टर्स या दो वेक्टर जो कोप्लेनर जो होते हैं वो कैसे होते हैं उसको देख लेते हैं। एक हमारा इसका टॉपिक्स आता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपॉइड। तो पैरेललोपॉइड क्या है इसको समझाना है। पैरेललोपॉइड ये देखना है। यहाँ पे देखिए एक डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहे हैं। डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहे हैं। छोटा छोटा पार्ट है, इसको देख लेंगे हम लोग। डायरेक्शन कोसाइन सीधा से यहाँ पे देख लेंगे एक वेक्टर ए। मान लो हमारा एक ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स है, ये हमारा वाई है और ये हमारा जेड एक्सिस। यहाँ पे कोई वेक्टर हमारा ए है जो एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई के साथ बीटा एंगल बना रहा है, इस गामा और जेड के साथ गामा एंगल बना रहा है, वेक्टर है। तो ये देखना है कि इसके अंतर्गत हम डायरेक्शन कोसाइन जो है हम लोग इसको निकालते कैसे हैं, पहले ये देखना हम लोग। ठीक है, यहाँ पे सीधा याद रखना कि इसको एक पार्ट दिया जाता है LMN। ये हमारा न्यूमरल वैल्यू, ये मान है। यदि मान लो यहाँ पे हम L को लिख देते हैं कॉस अल्फा और B को लिख देते M को लिख देते हैं हम लोग कॉस बीटा और N को लिख देते हैं कॉस लॉग। मतलब ये अल्फा है, वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और ये ए वाई के साथ बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ ए हमारा कितना एंगल बना रहा है, गामा एंगल बना रहा है। तो यहाँ ये देखना है कि इसका जो हमारा फॉर्मूला होगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 होता है। इसका प्रूफ हमारा है तो आखिर कैसे हिसाब होता है। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। पर ये बताओ इस फिगर की बात करूँगा। इस फिगर में सबसे पहले हमने बोला कि L को कॉस अल्फा माना है, माने L जो है ना हमारा नंबर है, हमारा नंबर है L। जैसे मान लो कि 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, गामा 60 डिग्री हो, तो सबको यदि तुम स्क्वायर करते हो ना तो तुम्हारा वैल्यू कितना देगा, 1 देगा। और ये प्रॉपर्टीज, ये क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। ये क्या है हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन का ये हमारा प्रॉपर्टीज। तो सीधा ये बोल देगा कि यदि L बराबर कॉस अल्फा, M बराबर कॉस बीटा और N बराबर कॉस गामा हो तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का जो वैल्यू होगा कितना होगा, 1। ये सारे नंबर्स हैं हमारे। यहाँ पे देखो फ्रॉम फिगर चलते हैं। यदि कॉस अल्फा हमको निकालना है, कॉस अल्फा निकालना है तो ये तो हमारा AX होगा, AX बटा A। फिगर से चलो कॉस अल्फा, चलो ये क्या होगा, X बटा A होगा। इसी ढंग से कॉस बीटा की बात करो, ये हमारा AY होगा, AY बटा A। कॉस बीटा की बात करो, कॉस बीटा ये क्या होगा, AY बटा A होगा। इसी ढंग से कॉस गामा की बात करके ये हमारा AZ बटा A हो जाएगा। क्लियर, हमारा B बटा H होता है, फिर B बटा H होता है। उसी ढंग से हम तीनों को अलग अलग निकाल रहे हैं। अब इसको सबको इसको क्या माने हो तुम, L माने हो, इसको क्या माने हो, M माने हो, इसको क्या माने हो, N माने हो। ये L हमारा, इसको क्या मानो, M मानो, इसको क्या मानो, N मानो। इस ढंग से तुम ऐसा करो कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, इसको लिख लो। यहाँ पे लिखेंगे X बटा A का स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे AY बटा A का स्क्वायर प्लस AZ बटा A का स्क्वायर। पूरा का पूरा इसको करो, ये हमारा हो जाएगा AX स्क्वायर बटा A स्क्वायर प्लस यहाँ लिखोगे AY स्क्वायर बटा A स्क्वायर प्लस इसको लिखोगे AZ स्क्वायर बटा A स्क्वायर। एलसीएम लो इसका, देख लो। यहाँ पे हमारा A स्क्वायर होगा, ये क्या लिखो
ये लिखेंगे हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस ए लिखोगे ए वाई स्क्वायर प्लस इसको लिखोगे ए स्क्वायर। बच्चे ध्यान दें, इसके रेस्पेक्ट में हम लोग वेक्टर ए लिखे 3D में, हमारा क्या होगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जी प्लस ए जेड के। ध्यान देना, ये हमारा ए क्या होता है ए एक्स आई प्लस ए वाई जी प्लस ए जेड के। इसका यदि मोड निकालते हैं हम लोग, मोड मतलब ए, ये क्या हमारा हो जाता है, ये ऐसा होता है बताया था ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। यदि इसको स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करोगे तो यहाँ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ध्यान देना, इसका मान कितना हमारा ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर डाल दो, यहाँ हम ए स्क्वायर डाल दिया बटा ए स्क्वायर का क्या हो गया 1 हो गया। देखो तो यहाँ क्वेश्चन को किस टाइप का यदि पूछा जाता है तो कैसे पूछा जाए, बोलेगा यदि कोई वेक्टर ए एक्स के साथ अल्फा वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड के साथ गामा एंगल बनाए तो हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू कितना होगा, तो कितना होगा 1। ये हमारा था सीधा सा हमारा कहा डायरेक्शन क्वेश्चन के अंतर्गत हमने एल को कॉस अल्फा, एम को कॉस बीटा, एल को कॉस गामा माना था। तीनों का जो स्क्वायर का सम होगा उसका मान कितना होगा 1 होगा। और ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्शन क्वेश्चन है। हम यहाँ पे देखा दिया ए अल्फा बना रहा है, इसके साथ बीटा बना रहा है और इस जेड के साथ गामा बना रहा है। जब तीनों का स्क्वायर करते हैं हमारा बना, और कॉस अल्फा देखो बी बटा एच, कॉस बीटा बी बटा एच, इसी ढंग से सबको निकाल दिया, सबको स्क्वायर किया, देख रहे हो। और ये जो फाइनल हमारा यहाँ से निकाला, ये हमारा ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। जब ए स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स दोनों और स्क्वायर करेंगे हमारे ये वैल्यू होगा, यहाँ वैल्यू पड़ता। क्लियर, देख लो पॉज करके इसको बनाओ, चलो बनाओ इसको। चलिए देखिए इसको, चलो इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट इस पर एक क्वेश्चन डालते हैं इसी पे। चलिए चलिए आगे बढ़ाएं इसमें। हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन में दे रहे हैं इफ वेक्टर ए मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा एंड गामा with x-axis with xy and z-axis respectively, then the value of sin square alpha plus cos square sin square beta plus sin square beta sin स्क्वायर गामा इच। ए पे यहाँ हमारा 1 है, बी में हमारा ऑप्शन 2 है, सी में हमारा -1 है और डी में हमारा -2। हमने कहा कि यदि वेक्टर ए एक्स वाई तथा जेड एक्सिस के साथ क्रमशः कोण अल्फा बीटा तथा गामा बनाता है, यह बनाता है, तब sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा का मान है। चलिए यही हमारा क्वेश्चन है। और ये बताओ सीधा सा हमारा फॉर्मूला क्या है, यदि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डायरेक्शन क्वेश्चन ही पे जाए तो हमको क्या था, सीधा सा है कि यदि वेक्टर ए हमारा है एक्स के साथ अल्फा बना रहा है, वाई के साथ बीटा बना रहा है और जेड के साथ गामा बना रहा है,
तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का। और ये बताओ यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना होता है 1 होता है। इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा दे सकते हैं, बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा दे सकते हैं, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा दे सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे चलो ये 1 2 3 क्या लिखोगे 3 को इधर देगा -1 बराबर क्या होगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। क्या देख रहे हैं हमारा यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना होगा ये हमारा 2 है। समझ में आया। हमने क्या कहा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा डायरेक्शन कोसाइन की प्रॉपर्टी है ये 1 हुआ, इसका वैल्यू लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा 1 हो गया। इधर से 1 2 3 और 1 इधर आया, आंसर है हमारा क्या आंसर। देख रहे हो ये डायरेक्शन कोसाइन का प्रॉपर्टी कोई खास इसमें देख लीजिए। चलिए मिटा दें इसको। इसमें एक और क्वेश्चन था इसी पार्ट में। मैंने क्वेश्चन तुमको मान लो इस टाइप का दिया, ऐसा क्वेश्चन आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ गिवन दिया हुआ है कि वेक्टर ए बराबर 3i प्लस 4j माइनस 5 लिखेगा फाइंड एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को लिखेंगे फाइंड एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस आप कितना एंगल बनाएगा। और यहाँ पे देखो ये हमारा क्या किसका फॉर्मेट है, ये हमारा ए एक्स आई प्लस क्या है ए वाई जे है प्लस क्या है ए जेड के। जैसे 3D है ना हमारा 3 डायमेंशनल हमारा है, इसमें हम क्या करेंगे डायरेक्शन कोसाइन लगा। पर ये बताओ एक्स है तो एक्स के साथ में तभी जस्ट हमने बताया था कि यदि हमारा देखो ऐसा ये फिगर मैंने बताया ये एक्स है ये हमारा वाई है और ये हमारा क्या है जेड और ये वेक्टर ए की बात है। ये इसके साथ अल्फा ये बोला था बीटा इसको क्या बोला था गामा। यहाँ पे हमने क्या बोला था ये हमारा ए एक्स है तो कॉस अल्फा करोगे कॉस अल्फा क्या होगा ए एक्स बटा ए बताया था कि कॉस अल्फा बराबर ए एक्स बटा ए एक्स कितना है यहाँ पे देखो 3 है बटा ए देखो कैसे निकालें। यहाँ पे वेक्टर ए हमारा दिया हुआ है 3i प्लस 4j माइनस क्या है 5। यहाँ ए निकालो ए मतलब क्या मॉडुलस से निकाल लो। ए एक्स स्क्वायर क्या है हमारा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और प्लस माइनस 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा देख लीजिए 50 आ 50 को निकालोगे तो क्या होगा 5√2 हो जाएगा। जैसा भी निकालना तुमको है 25 है 16 41 होता है 9 50 5√2। यहाँ क्या लिखोगे 5√2 एक आ गया। अल्फा क्या निकालोगे कॉस इनवर्स 3 बटा 5√2 यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये डायरेक्शन कोसाइन का ही रिलेटेड प्रॉब्लम है ये। और ये तो क्वेश्चन इस टाइप का तो आता है क्वेश्चन। इसके पहले वाला प्रॉपर्टी है याद रखना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू 1। क्लियर है ये। चलो देख लो इसको मिटा देंगे फिर। चलो इसको मिटा दें। ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन था उससे संबंधित सवाल था, इसको देख लेना है बना देना। अब हमारा एक साइन लॉ आता है साइन लॉ हमारा क्या है उसको देखो। साइन लॉ की बात करो
ये तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, साइन लॉ कोसाइन लॉ, उसमें सीधा सा तुमने एक पढ़ा होगा। देखिए यदि हमारा कोई भी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल स्केलिन हो सकता है, इक्विलेटरल हो सकता है, आइसोसेलेस हो सकता है, समबाहु समद्विबाहु, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, फॉर एनी ट्रायंगल, यहाँ भी फॉर एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल की ये हमारा होगा। यहाँ पे देखिए इसका ए साइड लेते हैं, ये बी लेते हैं, ये सी लेते हैं। ए के सामने हमारा एंगल ए, बी के सामने हमारा एंगल बी, सी के सामने हमारा एंगल सी। तो किसी भी ट्रायंगल के लिए हमारा जो लॉ इसका होता है, देखिए क्या लॉ होता है, जो साइन लॉ, ए बटा साइन ए बराबर ये हमारा बी बटा साइन बी बराबर सी बटा साइन सी। ये हमारा ट्रायंगल याद रखो, साइन लॉ ये ए बटा साइन ए, बी बटा साइन बी, सी बटा साइन। इसका प्रूफ भी है, लेकिन वहाँ पे जाना नहीं है, इसलिए कि ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, ये तुम लोग पढ़ा होगा। ऐसा सीधा सा याद रखो, क्योंकि इसका वेक्टर के फॉर्म में देंगे। मान लो ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा ए है, इसको बी माना, इसको सी माना, ए के सामने एंगल ए दो, इसके सामने एंगल बी दो, इसके सामने एंगल सी। इस ढंग से हम इसको बना सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, लेकिन सीधा ही प्रूव का मकसद नहीं है। सीधा इसको याद रखो, आगे तुमको ये जरूरत पड़ेगा, मोशन में भी इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। मान लो सिंपल सा, कोई भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था, मान लो यहाँ पे कोई फाइंड पी क्यू देंगे, यहाँ लिखते हैं फाइंड पी क्यू। इस ढंग का कोई सवाल हमें दे, ये क्वेश्चन हमारा इस टाइप का है, ये हमारा पी क्यू आर, ये हमारा 2 दिया हुआ है, वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया गया है। ये हमारा 105 डिग्री दिया हुआ है, ये हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है, ये हमारा 45 डिग्री दिया हुआ है। ये बताओ हमारा क्या है, ए बटा साइन ए, बी बटा साइन बी, सी बटा साइन सी। लिख सकते हैं फॉर्मूला हमारा क्या है, ए बटा साइन ए, इसको ए मान लो, इसको बी मान लें, इसको सी मान। ए बटा साइन ए बटा क्या लिखोगे, साइन 45 डिग्री लिखोगे। फिर बी बटा क्या लिखोगे, बी बटा साइन 105 डिग्री लिखोगे। फिर सी बटा क्या लिखोगे, सी बटा साइन 30 डिग्री लिखोगे। तो जिससे हमारा निकलता है, ये हमारा क्या है, पी क्यू है, पी ये पूछ रहा है तुम, ये पूछ रहा है, सी पूछ रहा है, तो इसको निकालो। इसे लिख सकते हैं ए बटा साइन 45 डिग्री बराबर सी बटा साइन 30 डिग्री। यहाँ चलो, ए हमारा कितना, ये वाला है, क्यू आर है 2 है, यहाँ क्या लिखोगे, 2 बटा साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू 1/2। यहाँ पे चलो देख लो, ये साइन 30 था यहाँ, तो इसको एक काम कर, हमको सी निकालने का मतलब पी क्यू निकाल जाए। तो यहाँ क्या करोगे, 2√2 बराबर सी बटा हाफ, सी क्या करोगे, 2√2 गुना आधा, कैंसिल होगा, कितना भाई सी, ये √2 है, तो सी मतलब क्या, दैट इज पी क्यू बराबर कितना हो गया, पी क्यू बराबर √2। समझ में आया, इस टाइप का क्वेश्चन, ए बटा साइन ए, बी बटा साइन बी, सी बटा साइन सी। पी क्यू आर दिया है 165 30 डिग्री 45, ए इसको मतलब ए बी सी, ए बटा साइन ए बटा साइन बी बटा साइन बी बटा साइन बी, सी बटा साइन सी, मैंने जो साइड है उसके सामने पाएंगे इतना। तो हमको निकालना क्या था, सी निकाल, पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू हमारा सी, ये दोनों में कम कर दिया, साइन 45 का क्या 1/√2, ए है हमारा 2 देख रहे हैं, और सी पी क्यू हमारा है सी बटा 1/2, तो ये ऊपर चला जाएगा 2√2 सी बटा हाफ, आप गुना कर दो, कैंसिल। समझ में आ गया, चलो इसको नोट करो, पॉज करके नोट करो। ये सारा जरूरत पड़ेगा तुम लोगों को आगे चलकर। तो इसको मिटाते हैं। एक हमारा कोसाइन लॉ, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं, कोसाइन लॉ।
तो ये लिख रहे हैं हम लोग कोसाइन लॉ। इसमें भी एक फिगर बनाते हैं हम लोग। ये चलो किसी भी ट्रायंगल के लिए बार बार बोलो, इसको ए लिया, इसको बी लो, इसको सी। ये हमारा क्या है, ये हमारा एंगल ए है, ये हमारा एंगल बी है, ये हमारा क्या है एंगल सी। किसी भी ट्रायंगल के हम लोग बात, यहाँ पे यदि हम कॉस ए देते हैं, ध्यान देना कॉस ए देते हैं, ये होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2bc। ठीक है, कॉस ए लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो एंगल बना है माइनस ए स्क्वायर पता होगा। कॉस बी निकल, कॉस बी क्या होगा देखो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2c। कॉस सी की बात करो, इसकी बात करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा 2a। ये हमारा फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा तुम लोग। इस टाइप का हमारा डायरेक्शन कोसाइन का वेक्टर में, तो इसको फिर से ऐसा लगा देंगे वेक्टर में हमारा, कोई दिक्कत नहीं। इसको नोट करो, पॉज करके इसको नोट करो। ठीक है, एक क्वेश्चन बनवा देंगे काम का। देख लो इसको, और आगे इस पे क्वेश्चन डाल देते हैं। एक क्वेश्चन डाल देते हैं, इसका यूज है आगे जाके, यूज इसका इस चीज को बता। ऐसा नहीं कि सवाल तुमको वेक्टर में पूछ रहा है, ऐसा नहीं, यूज है आगे जाकर। फिर देखो एक क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन दे रहे हैं फाइंड पी आर। फाइंड पी आर है इस टाइप का हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा 60 डिग्री, सॉरी ये हमारा 60 डिग्री है, ये हमारा 10 है, इधर हमारा क्या है, ये हमने 5 डी। ये पूछ रहा है पी क्यू आर, ये पूछ रहा है। पहले ये बताओ, इसको कुछ नाम दे दो, एक्स वाई कुछ भी दे दो। तो कॉस 60 डिग्री क्या होगा, कॉस 60 डिग्री बराबर 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 5 इंटू 10, 2 इंटू 5 इंटू 10। फिर चलो कॉस 60 का हाफ होता है, या 25 125 होगा, माइनस एक्स स्क्वायर बटा ये चलो 100 हो जाएगा। ये हमारा कितना होगा 50 होगा। 125 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 50 होगा। देख लो फिर से, यहाँ 5 स्क्वायर 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 125, 5 10 100 हमारा, इस 50 बार में कर, तो एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर हमारा 75 होगा। एक्स निकालो, यही निकालना था आपको ना, यही निकालो। देख लो, नोट करिए इसको। देखो ये 5 है, ये 10 है, ये एक्स है। कॉस 60 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2 इंटू 2 ए बी होता है, या बी सी जो भी हो, 2 इंटू 5 इंटू 10, 100 हुआ, 50 बार में कट गया। 125 माइनस एक्स स्क्वायर 50, इधर आएगा 75 हो गए। तो एक्स निकाल लो, एक्स हमारा 75, ये हमारा 5 इंटू 5 इंटू 3, ये हमारा 5 और 3 आंसर कम था, यही था हमारा। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन था। देखो साइन लॉ देखा, कोसाइन लॉ देखा, डायरेक्शन कोसाइन, ये 3 पार्ट इसमें है तुम्हारा, तो इसको जरूरत पड़ेगी और यही रहेगा। और आज ये इसके बाद वेक्टर की कहानी खत्म हो गई। यही तुम्हारा वेक्टर था, इतना ही वेक्टर में पढ़ना था जितना मैंने बताया आपको, यही आपका सिलेबस है। इस शुरू से लेकर के जितना बताया 15 से 20 लेक्चर दिया है इसमें। और अगला क्लास जो हमारा होगा, इसका नेक्स्ट वीडियो में मोशन से स्टार्ट होगा, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको बढ़िया से पढ़ देना है। ये यूज पर होगा इसका। डायरेक्शन कोसाइन तो क्वेश्चन आता है, जो सेकंड वाला क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन आता है। इतना आप देखिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।